हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप डेनिम। जिस तरह एक माली अपने बाग के सबसे हसीन फूल चुनता है, वैसे ही हम आपके लिए मूवीज और सीरीज के सबसे खूबसूरत पल चुनकर लाते हैं। और आज की इस खूबसूरत सीरीज का नाम है शैडो एंड बोन्स, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि इस दुनिया में कुछ लोगों के पास बहुत खास शक्तियाँ हैं, जिन्हें ग्रीशा कहा जाता है। इसीलिए कुछ ग्रीशा हवा को काबू कर पाते हैं, जबकि कुछ अपनी शक्तियों से लोगों की दिल की धड़कन तक रोक सकते हैं, जिन्हें ट्रेंडर कहा जाता है। पर इसके अलावा कुछ ग्रीशा के पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां होती हैं, और ये राक्षस कौन है हमें आगे पता चलेगा। सीरीज की शुरुआत में हम एलिना को देखते हैं, जो एस प्राप्ता में रहती है और इसका काम सेना में नक्शे बनाना है। और ये इस काले साये को पार करने के नक्शे बनाते हुए देखती है कि ये काला साया बहुत बड़ा है, दूसरी तरफ जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए इसे साये को पार करके ही दूसरी तरफ जाना होगा। लेकिन बहुत कम लोग ही इस साये को पार करके दूसरी तरफ जा पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक शैतान राक्षस हैं। तभी हम यहाँ पर मेल को देखते हैं, जो एलिना का बचपन का दोस्त है। तभी सीनियर इन्हें अपने पास बुलाते हैं और ऐलान करते हैं कि सेना की एक टुकड़ी को साये की उस पार जाना होगा। और फिर ये लोग एक जहाज में बैठ जाते हैं, जिसमें एक ग्रीशा भी होती है, और वो इन्हें बताती है कि हम सिर्फ इस नीली रोशनी के सहारे ही उस साये को पार कर सकेंगे, क्योंकि रोशनी से वो राक्षस हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इसके बाद ये सब लोग जहाज में बैठकर काले साये के अंदर चले जाते हैं, और इनमें से एक ग्रीशा हवा की मदद से जहाज को आगे बढ़ाता है। पर जल्द ही इनके चारों तरफ वो राक्षस उड़ने लगते हैं। तभी नीली लाइट बंद हो जाती है, इसीलिए एक सैनिक लालटेन जला लेता है, लेकिन उससे राक्षस आकर्षित हो जाते हैं और एक राक्षस उस सैनिक को उठा ले जाता है। और फिर इसके बाद एक एक करके वो इन सबको जहाज से उठाकर ले जाने लगते हैं, और लालटेन की वजह से जहाज पर आग भी लग चुकी है, इसीलिए राक्षस अब नाव की तरफ आकर्षित होने लगे हैं, और वो ग्रीशा को भी उठाकर ले जाते हैं। तभी एलेक्सी नाव से कूद जाता है, और फिर एलिना देखती है कि एक राक्षस ने मेल को पकड़ लिया है, जिससे बचने के लिए एलिना फौरन उसे शूट कर देती है, और फिर मेल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी एक राक्षस आकर एलिना को ले जाने लगता है, पर तभी एलिना की शक्तियाँ जाग जाती हैं, और उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। और फिर इसके बाद साये की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले इन लोगों का इंतजार कर रहे थे, पर उस साये में से सिर्फ एलेक्सी ही बाहर निकलकर आता है, जो नाव में से कूद गया था। इसके 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि ड्रेसन ने एलेक्सी को लोगों से छिपा कर रखा है, और फिर ये अपने साथियों को बताता है कि 2 हफ्ते पहले जो जहाज काले साये को पार करने निकला था, उस पर राक्षसों ने हमला कर दिया। सबका मरना तय था, पर फिर भी वो जहाज उस साये को पार करके दूसरी तरफ आ गया, क्योंकि उस दिन वहाँ एक चमत्कार हुआ था, जो सिर्फ ये एलेक्सी ही जानता है, पर ये हमें नहीं बता रहा। इसलिए ड्रेसन एक ग्रीशा की मदद से इसके दिमाग से जबरदस्ती जानकारी निकाल लेते हैं, जिसमें एलेक्सी इन्हें बताता है कि उस दिन मैं जहाज से कूद गया था, पर मैंने देखा कि उस जहाज पर एक लड़की से बहुत तेज रोशनी निकली थी, जिसकी वजह से आसपास के सभी राक्षस खत्म हो गए। और वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक सन समेनर थी, यानी उसके अंदर सूरज की शक्तियाँ थीं, जो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो उस पूरे काले साये को भी खत्म कर सकती है। पर उसे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है, इसीलिए उसके बाद वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद जनरल क्रीगन के लोग आकर उन्हें अपने साथ ले गए। तभी ड्रेसन एलेक्सी को गोली मार देता है, ताकि ये जानकारी बाहर ना जा सके, और फिर कैस से कहता है कि फौरन उस काले साये को पार करने की तैयारी करो, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ वो लड़की एलिना है, जो मुझे हर हाल में चाहिए, और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। जिस पर ये सभी लोग मान जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस दिन हीलर ने एलिना को ठीक कर दिया था, और फिर जोया कहती है कि इसे फौरन जनरल के पास ले जाओ। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग एलिना को जनरल क्रीगन के पास ले आते हैं, और फिर जनरल क्रीगन एलिना से कहते हैं कि सालों से हमें तुम्हारी ही तलाश थी, एक ऐसी ग्रीशा जिसके पास सूरज की शक्ति है, सिर्फ तुम ही उस काले साये को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हो। पर एलिना कहती है कि मैं कोई ग्रीशा नहीं, बल्कि एक आम लड़की हूँ। पर जनरल कहते हैं वो तो अभी पता चल जाएगा। और फिर जनरल जब इसको चेक करते हैं, तो उसके अंदर से तेज सूरज की रोशनी निकलती है, जिससे साबित हो जाता है कि एलिना ही सन समेनर है। और फिर जनरल कहते हैं कि फौरन एलिना को हमारे ग्रीशा महल में ले जाओ। पर एलिना महल में जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेल के साथ रहना चाहती है। पर ये लोग एलिना को जबरदस्ती बग्गी में बिठाकर अपने महल में ले जाने लगते हैं, जबकि मेल इसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर नहीं
कर पाता और फिर थोड़ी दूर जाने पर हम देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है और जब ये लोग उतरकर चेक करते हैं तो इनके ऊपर अचानक से हमला हो जाता है। ये लोग अपनी शक्तियों से लड़ने की कोशिश करते हैं पर दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है और वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर तभी हम देखते हैं कि एक दुश्मन एलिना को पकड़कर बग्गी से बाहर खींच लेता है और कुल्हाड़ी से उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जनरल आ जाते हैं और ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस दुश्मन के टुकड़े कर देते हैं और एलिना से कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ चलोगी और फिर एलिना को लेकर ये अपने साथ तेज घोड़ों पर रवाना हो जाते हैं और फिर काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर एलिना पूछती है कि वो सब क्या था, जिस पर जनरल बताते हैं कि वो फर्डन सेना के सिपाही थे जो तुम्हें अगवा करने या जान से मारने के लिए आए थे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि सिर्फ तुम ही साए के अंदर जाकर उसे अंदर से खत्म कर सकती हो, इसलिए हमें हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करनी होगी। पर एलिना कहती है कि मैं ग्रीशा नहीं बनना चाहती और इधर हम देखते हैं कि एक वापस आए हुए सिपाही से मेल को पता चलता है कि एलिना के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। मेल को एलिना की बहुत फिक्र होने लगती है और इधर हम देखते हैं कि जनरल भी एलिना को लेकर ग्रीशा महल पहुंच जाते हैं और इससे कहते हैं कि ये इस देश की सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और फिर सिपाही एलिना को उसके कमरे तक ले जाते हैं। इसके बाद सुबह के ख्वाब में एलिना को एक खास बारहसिंगा दिखाई देता है पर तभी इसकी आँख खुल जाती है और कमरे में फौरन जेनिया आ जाती है जो कहती है कि फौरन इसे तैयार करो क्योंकि अगले 1 घंटे में इसे राजा से मिलना है और फिर ये लोग नहला धुलाकर एलिना को तैयार करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि जेनिया भी एक ग्रीशा है। इसकी शक्तियाँ जख्म भरना और लोगों का हुलिया संवारना है। और फिर इधर हम केस को देखते हैं जो एक वैज्ञानिक से मिलता है जो इन्हें साया पार कराएगा ताकि ये लोग वहाँ से एलिना को अगवा करके ला सकें। और इधर जेनिया भी एलिना को तैयार करके राजा के पास ले जाने लगती है और फिर जनरल जल्द ही एलिना को राजा के पास ले आता है और राजा से कहता है कि ये वही लड़की है जिसके पास सूरज की रोशनी है और फिर जनरल अपनी शक्तियों से चारों तरफ अंधेरा कर देते हैं और एलिना से कहते हैं कि बुलाओ सूरज को और फिर एलिना का हाथ पकड़ते ही उसमें से बहुत तेज सूरज की रोशनी निकलने लगती है जिससे काला साया खत्म हो जाता है। राजा कहता है बहुत खूब, इसे जल्दी से ट्रेन करो ताकि हम उस साए को जल्द से जल्द खत्म कर सकें क्योंकि साए की उस तरफ वो लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं ताकि अपना अलग देश बना सकें। पर हम साए को खत्म करके उनका ये सपना चकनाचूर कर देंगे। और इधर साए की दूसरी तरफ वैज्ञानिक केज और उसकी टीम को साए को दूसरी तरफ ले जाने के लिए एक ट्रेन का इंतजाम करते हैं जो इसने खुद बनाई है। लेकिन तभी कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं, इसलिए ये फौरन ट्रेन में बैठ जाते हैं और उस ट्रेन को चालू करने लगते हैं। इधर महल में भी हम देखते हैं कि एलिना की ट्रेनिंग चालू हो जाती है लेकिन जोया एलिना को पसंद नहीं करती और ट्रेनिंग के दौरान ही उस पर एक जोरदार हमला कर देती है। तभी फिर से एलिना को बारहसिंगा नजर आता है लेकिन इसकी दोस्त फौरन इसे उठा लेती है। इसके बाद एलिना इस बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर इसे फादर मिलते हैं और वो इसे बताते हैं कि पहले ग्रीशा ने इस जादू की शुरुआत की थी जिसमें उसने अपनी उंगलियों की हड्डियों से कुछ जानवर बनाए थे और जो भी ग्रीशा उन खास जानवरों की हड्डियों को अपने साथ जोड़ लेगा तो उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएंगी, यहाँ तक कि वो एक दूसरी शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकेंगे और उन खास जानवरों में बारहसिंगा भी शामिल है। और फिर इधर दूसरी तरफ केज अपने साथियों के साथ काले साए को पार कर रहा होता है लेकिन तभी वो राक्षस इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इनकी ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पर तभी जेस्पर अपनी तेज निशानेबाजी से उन सभी राक्षसों को शूट करने लगता है लेकिन तभी एक राक्षस ट्रेन की छत तोड़कर अंदर आने लगता है। जेस्पर पट से हेडशॉट मारकर उसे भी निपटा देता है और फिर जल्द ही ये लोग साए की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि मेल के सीनियर कहते हैं कि जनरल क्रीगर ने एक न्योता भेजा है, जो भी इंसान इस खास बारहसिंगा को ढूंढेगा उसे वो अपने ग्रीशा महल में बुलाकर खास इनाम देंगे। जिस पर मेल कहता है कि मैं उस बारहसिंगा को ढूंढूंगा क्योंकि ये जानता है कि एलिना तक पहुंचने का यही रास्ता है। और फिर मेल अपने 2 साथियों के साथ उस बारहसिंगा की तलाश में जंगलों में निकल जाता है और इधर एलिना भी दिन ब दिन अपनी शक्तियों को काबू करती जा रही है जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। इसके बाद एलिना रात को जब जनरल के पास आती है तो वो काफी दुखी होता है। वो कहता है कि साए की उस दूसरी तरफ हमारे लोग ही गद्दारी करके अपने अलग देश बनाना चाहते हैं जबकि मैं सालों से उनके लिए लड़ता आ रहा हूँ। पर जैसे ही एलिना इसका हाथ पकड़ती है तो तेज रोशनी हो जाती है और वो कहती है कि तुम अकेले नहीं हो। जनरल
जर्नल इसके करीब आने की कोशिश करता है पर एलिना यहाँ से चली जाती है और इधर मेल भी जंगलों में उस बारहसिंगा को ढूंढ रहा होता है और इधर ये एलिना से कहती है कि बहुत बढ़िया, अब काम शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद जंगल में हम देखते हैं कि मेल और उसके साथियों के ऊपर कुछ सिपाही हमला कर देते हैं। मेल उन लोगों को मार देता है लेकिन इसके दोनों साथी भी मारे जाते हैं और फिर तभी मेल के सामने वो खास बारहसिंगा भी आ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सर्कस के लोगों के साथ मिलकर केज और उसकी टीम ग्रीशा महल के अंदर घुस जाते हैं। और अंदर महल में जब जनरल एलिना के पास आते हैं तो एलिना उनसे कहती है कि अब मैं तैयार हूँ, उस साय को मिटाकर हम लोगों को फिर से एक कर सकते हैं और फिर ग्रीशा भी सर उठाकर जी सकेंगे। और फिर एलिना जनरल को किस कर लेती है। तभी जनरल के लोग कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। जब जनरल बाहर आकर देखते हैं तो बाहर मेल होता है जो कहता है कि मैंने उस खास बारहसिंगा को देखा है पर मैं उसका सही पता तभी बताऊंगा जब आप मुझे एलिना से मिलाओगे, मैं उसे जानता हूँ, हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। जनरल कहता है कि ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। जबकि इधर हम देखते हैं कि केस के साथ वैज्ञानिक एलिना के कमरे में घुसकर चाकू से उसका गला काट देते हैं। तभी यहाँ पर जेनिया आ जाती है लेकिन वो इसे गोली मारकर यहाँ से भाग जाते हैं पर बाहर इसे सिपाही पकड़ लेते हैं। और अंदर हम देखते हैं कि वो लड़की जेनिया से कहती है कि मैं इस चेहरे के साथ नहीं मरना चाहती। तभी जेनिया एलिना का चेहरा हटा देती है क्योंकि ये लड़की एलिना नहीं थी। और इधर हम देखते हैं कि बारगरा की साथी मेल को अपने साथ अलग में ले आती है और इसे मारने की कोशिश करती है क्योंकि ये नहीं चाहती कि जनरल बारहसिंगा तक पहुंच सके। मेल इससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है और फिर आखिरकार इस लड़की को मारकर यहाँ से भाग जाता है। और महल में हम देखते हैं कि जनरल एलिना को एक कमरे में ले आते हैं और फिर ये आपस में प्यार भरी बातें करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी एक सिपाही दरवाजा खटखटाता है। जनरल से कहता है कि किसी ने एलिना को मारने की कोशिश की है। जनरल एलिना से कहते हैं कि यहीं रहना, मैं अभी आया। और फिर जनरल के जाते ही कमरे में पीछे से बारगरा आ जाती है और कहती है कि फौरन मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि जनरल उस साय को खत्म करना नहीं चाहता बल्कि तुम्हारी मदद से उसे बढ़ाकर हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए उसने काले साय को बनाया था। पर एलिना को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता, जिस पर ये कहती है कि मैं जनरल की माँ हूँ। वो हजारों सालों से अलग अलग नामों से जी रहा है सिर्फ तुम्हारे इंतजार में और तुम बेवकूफ उसे बारहसिंगा देने ही वाली थी जिसकी मदद से वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता। बारगरा बताती है कि आज से सैकड़ों साल पहले मेरा बेटा इंसानों के साथ शांति से रहना चाहता था पर इंसान हमेशा से ग्रीशा को अपना दुश्मन समझते आए हैं। एक दिन राजा ने उसे पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे। इससे पहले वो अपनी बीवी के साथ भाग पाता उससे पहले ही सैनिक आ गए, इसलिए क्रीगन बाहर आ गया। सैनिक इसके ऊपर फौरन तीर चला देते हैं जिससे ये जख्मी हो जाता है लेकिन इसकी बीवी एक हीलर है इसलिए वो अंदर से इसके जख्म बढ़ती जा रही थी लेकिन सैनिक भी बार बार तीर मारते जा रहे थे। इसकी बीवी जख्म भरने लगती है लेकिन तभी एक सैनिक चुपके से इसकी बीवी को पकड़ लेता है। क्रीगन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, बस हम दोनों को राजा के पास ले जाओ। पर ये लोग इसके सामने ही इसकी बीवी को मार देते हैं जिस पर क्रीगन गुस्से से बेकाबू हो जाता है और फिर अपनी शक्तियों से इनके टुकड़े कर देता है। इसके बाद ये अपनी बीवी को लेकर फौरन अपने माँ के पास जाता है लेकिन यहाँ पर कोई भी दूसरी हीलर नहीं होती जो इसके जख्मों को भर सके, इसलिए इसकी बीवी मारी जाती है। जिसके बाद इसकी माँ इसे समझाती है पर इसने फैसला कर लिया है अभी शांति से नहीं रहेगा। तभी राजा के और सैनिक इसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और फिर जब क्रीगन बाहर आता है तो सैनिक इससे कहता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम बाकी सबको छोड़ देंगे। हमें खबर मिली है कि तुम बाकी ग्रीशाओं को इकट्ठा करके अपनी सेना बना रहे हो। जिस पर क्रीगन कहता है कि मेरे पास अपनी सेना नहीं है इसलिए मैं अब तुम सबको अपनी सेना बनाता हूँ। और फिर क्रीगन अपनी काली शक्तियों की मदद से इन सबको अपने काबू में कर लेता है और इसकी काली शक्तियों से उस दिन ये इतना बड़ा काला साया यहाँ पर बना था जो मेरे बेटे क्रीगन ने ही बनाया था। और उस दिन के बाद से ही उसने ठान लिया था एक दिन यहाँ पर ग्रीशाओं की हुकूमत होगी और कोई भी इंसान हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। तुम अभी उससे नहीं लड़ सकती क्योंकि तुम तैयार नहीं हो, इसलिए इस रास्ते से सीधी बाहर चली जाओ। महल से जितनी दूर हो सके उतनी दूर चली जाओ। और बाहर जब जनरल एलिना को ढूंढते हुए आता है तो इसकी माँ कहती है कि मैंने उसे ठिकाने लगा दिया। जिस पर जनरल कहता है कि उससे दूर ही रहना वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। और बाहर जेस्पर देखता है कि एलिना खुद ही चुपके से इनकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। और फिर जब केज यहाँ आता है तो ये गाड़ी लेकर फौरन यहाँ से
निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जर्नल वैज्ञानिक से पूछताछ करता है तो इसे पता चलता है कि इसने साई की दूसरी तरफ के जर्नल से सौदा किया था, क्योंकि वो अपना अलग देश की मांग कर रहे हैं। पर अगर साया खत्म हो गया तो उनकी ये मांग भी खत्म हो जाएगी, इसलिए इन्होंने एलिना को मारने का प्लान बनाया था ताकि काला साया खत्म ना हो पाए। ये जानकारी मिलने के बाद जर्नल इसे अपनी काली शक्तियों से खत्म कर देते हैं। और इधर एलिना जब बग्गी से बाहर निकलती है तो उसके सामने केज और उसके साथी होते हैं, लेकिन ये इन पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाती है। पर रास्ते में इसे कुछ सिपाही मिल जाते हैं, पर एलिना उन पर भी हमला करके यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है, जहाँ पर इसे मेल मिल जाता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाती है। और फिर रात को जब ये जंगल में एक जगह रुकते हैं तो मेल इसे बताता है कि मैं उस बारहसिंगा को ढूंढने आया था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, और मुझे वो बारहसिंगा मिल भी गया था। एलिना कहती है कि तुमने जर्नल को उसका पता नहीं बताया, जिस पर मेल कहता है कि नहीं, मैंने उसका पता नहीं बताया। एलिना कहती है कि जर्नल को वो बारहसिंगा किसी भी हाल में नहीं मिलना चाहिए, हमें जंगल की तरफ जाएंगे उस बारहसिंगा को ढूंढने के लिए। हो सकता है कि उसकी मदद से मेरी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, जिसकी मदद से मैं उस काले साए को खत्म कर सकती हूँ। इसलिए ये दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। और इधर जर्नल भी शहर में जब लोगों से पूछताछ करता है तो वो जल्द ही समझ जाता है कि एलिना जरूर बारहसिंगा ढूंढने जंगल में गई होगी। और इधर हम देखते हैं कि जंगल में जल्द ही इन दोनों को वो बारहसिंगा दिख जाता है। और जब एलिना इसके करीब जाकर इसे छूती है तो इसकी शक्तियाँ जागने लगती हैं, पर तभी जर्नल के सिपाही इस पर हमला कर देते हैं और 2 तीर मेल को भी लग जाते हैं। और फिर जल्द ही यहाँ पर जर्नल आकर जैसे ही बारहसिंगा को मारने वाला होता है तभी एलिना अपनी शक्तियों से एक कवच बना लेती है। पर जर्नल कहते हैं कि तुम उसे ज्यादा देर तक नहीं बचा सकती, तुम्हारे साथी का खून बह रहा है और सिर्फ मेरी हीलर ही उसे बचा सकती है। बारहसिंगा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथी को बचा लूंगा। मेल को मरता हुआ देखकर एलिना बारहसिंगा को छोड़ देती है। तभी जर्नल अपनी शक्तियों से उस बारहसिंगा के 2 टुकड़े कर देता है और फिर अपनी हीलर से कहता है कि मेल के जख्म भर दो। और फिर इन्हें अपने कैंप में लाने के बाद ये एलिना से कहता है कि हम दोनों साथ में बहुत ताकतवर हो सकते हैं। पर एलिना कहती है कि तुम साई को मिटाना नहीं चाहते बल्कि उसे हथियार बनाना चाहते हो, जिस पर जर्नल कहता है कि इस पर हड्डियों की जादुई रस्म शुरू करो। और फिर ये बारहसिंगा के सींगों को एलिना के गले में रखते हैं और उसकी एक हड्डी को जर्नल के हाथ पर, और फिर एक ग्रीशा इन दोनों को बारहसिंगा की हड्डियों से जोड़ देता है। और अब जर्नल जब चाहे जैसे चाहे एलिना की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हड्डियों की मदद से ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। इसके बाद ये मेल को एलिना से दूर कर देता है और एलिना को एक अलग कैंप में रखता है। और इधर हम देखते हैं कि केज और उसके लोग जर्नल के सिपाहियों पर हमला करके उनके कपड़े ले लेते हैं। और इधर मेल भी चुपके से अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और यहाँ से भाग जाता है। जर्नल जल्दी एलिना को लेकर काले साए को पार करने की तैयारी करता है और इसके साथ बहुत से बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो सरकार चलाते हैं। जर्नल इन सबको दिखाना चाहता है कि वो इन सबको काबू करेगा और जिसने इसका हुक्म नहीं माना उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। पर इस जहाज पर मेल और केस भी अपनी टीम के साथ छिप जाते हैं और जल्द ही इनका जहाज काले साए के अंदर चला जाता है। पर जल्द ही राक्षस इनके चारों तरफ मंडलाने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए जर्नल एलिना की शक्तियों का इस्तेमाल करके रोशनी की एक सुरंग बना देता है, जिससे वो राक्षस अब इनके करीब नहीं आ पाएंगे। तभी जोया अपने साथियों से कहती है कि मैं अपने परिवार से मिलने के लिए बेकरार हूँ, क्योंकि वो साई के दूसरी तरफ हैं। और साई के दूसरी तरफ हम एक और जर्नल को देखते हैं जो कहता है कि उन लोगों को आते ही फौरन मार देना, क्योंकि वो लड़की साई को मिटा सकती है, वो हमारी आजादी के लिए खतरा है। और अंदर हम देखते हैं कि साया पार करने से पहले ही जर्नल जहाज को रोक देता है और काला साया को काबू करके उससे पहले से और ज्यादा आगे बढ़ा देता है, जिससे ये पूरा शहर काले साए के अंदर समा जाता है। जोया भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके लोग भी अब उन राक्षसों में बदलने लगे हैं। नीचे केज और मेल कहता है कि पूरा शहर खत्म हो रहा है, इसलिए हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। ऊपर जर्नल इन सभी सरकारी लोगों को धमकाने लगता है कि ये काला साया अब मेरे काबू में है, मैं इसे जहाँ मर्जी चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ, किसी भी सरहद को मिटा सकता हूँ और किसी भी शहर को खत्म कर सकता हूँ। इसीलिए अपने देशों में जाकर कहो कि आज के बाद सारा देश हमारे सामने झुककर रहेगा। तभी मेल आकर यहाँ पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जर्नल का हार्ट रेंडर उसके दिल को काबू करके उसे गिरा देता है। जर्नल कहता है कि इसे जिंदा रखो, काम आएगा, और एलिना भी कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि जोया जहाज को आगे बढ़ाने लगती है और सिपाही जब इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो
तभी पीछे से इनेज उस पर हमला कर देती है क्योंकि जोया अपने लोगों को मरता हुआ देखकर जनरल के खिलाफ हो गई है। इनेज तेजी के साथ उस सिपाही को मारने ही वाली होती है, तभी वो इसके दिल को रोक देता है, लेकिन जोया अपनी शक्तियों से उसे बाहर फेंक देती है और तभी राक्षस उसे काले साए में खींचकर ले जाते हैं। इधर इनेज जनरल पर चाकू मार देती है, पर जनरल को इससे कुछ नहीं होता। वो जहाज के पिछले हिस्से से रोशनी हटा लेता है, जिसके बाद राक्षस इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। इनेज इनसे लड़ने की कोशिश करती है पर उसके हथियार खत्म हो जाते हैं। तभी केज आकर उस राक्षस पर हमला कर देता है, लेकिन उस राक्षस को कुछ नहीं होता। तभी एलिना को ख्वाब में वो बारहसिंगा दिखाई देता है, जिसका इशारा एलिना समझ जाती है और फिर वो जनरल के पास आते ही उसके हाथ पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे बारहसिंगा की हड्डी उसके हाथ से निकल जाती है। इसलिए जनरल अब एलिना की शक्तियों को काबू नहीं कर सकता और फिर एलिना अपनी शक्तियों से काले साए को दूर कर देती है। जनरल कहता है कि तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ कैसे आईं? उस बारहसिंगा को मैंने मारा था, जिस पर एलिना कहती है कि तुम उसे मारकर शक्ति हासिल नहीं कर सकते जो तुम्हारा नहीं है। उस बारहसिंगा ने मुझे चुना था। तभी मेल जनरल पर हमला कर देता है, जिससे ये दोनों जहाज से बाहर गिर जाते हैं और फिर मेल जनरल से लड़ने की कोशिश करता है, पर ये जनरल के आगे नहीं टिक पाता और पीछे से जनरल के हार्ट रेंडर भी एलिना का दिल को रोक देता है, जिससे उसकी रोशनी भी खत्म हो जाती है और काला साया वापस आ जाता है। तभी जेस्पर इस पर हमला कर देता है तो वो उसके दिल को भी रोक देता है, पर जेस्पर इसे पट से हेडशॉट मार देता है और नीचे मेल को गन मिलते ही वो जनरल पर शूट करने लगता है, पर इससे जनरल को कुछ नहीं होता। तभी साए के राक्षस आकर जनरल पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं। ऊपर जहाज पर एलिना बेहोश पड़ी थी, इसीलिए राक्षस अब इनके जहाज पर भी हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी एलिना होश में आ जाती है और ये लोग जल्द ही जहाज को साए के बाहर ले आते हैं, पर खतरा अभी टला नहीं है। एलिना कहती है कि हमें इस साए को खत्म करना होगा, पर कैस कहता है कि तुम्हें अगवा करने पर मुझे बहुत पैसा मिलेगा, जिस पर एलिना इसे एक कीमती हार दे देती है। और फिर जोया कहती है कि लोग अब ग्रीशाओं से और नफरत करेंगे क्योंकि जनरल ने पूरे शहर को खत्म कर दिया है और साए को भी बढ़ा दिया है। पर एलिना कहती है कि मैं इस साए को जरूर खत्म करूंगी, लेकिन मेल कहता है कि अब तुम उतनी ताकतवर नहीं हो। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल भी साए से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो साया उसे कैसे खत्म कर सकता है जो इसने खुद बनाया है। और फिर ये साए से कहता है कि मेरे पीछे आओ। फिर उसमें से काली शक्तियाँ निकलकर जनरल के पीछे आने लगती हैं। मतलब अब ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो चुका है। और इसी जबरदस्त ट्विस्ट पर वीडियो को पहले लाइक जरूर कर दो। और क्या अब एलिना अपने उसी मास्टर को रोक पाएगी जिसने उसकी शक्तियों पर काबू करना सिखाया है? इन सभी सवालों के जवाब और इस काले साए का क्या होगा हमें सीजन 2 में पता चलेगा, क्योंकि सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। और जिसे जिसे सीजन 2 चाहिए कमेंट में एलिना को सपोर्ट करो। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी हमें सीजन 2 लाने का मोटिवेशन मिलेगा और आपको ऐसे ही हाई क्वालिटी वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।